टेलीविज़न की जर्नी अब तक आई थिंक वो पहली बार तब था जब मैं एक टेलीविज़न शो कर रहा था और जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था और मेरा डायलॉग सिर्फ इतना था, नमस्ते। तो मेरे डायरेक्टर सामने बैठे थे और ये एक बहुत ही एक पायलट था एक शो का, जो हमने शायद कभी वो शो ऑनर भी नहीं हुआ, भगवान की अच्छी दया। तो हमारी क्रिएटिव मैम सामने बैठी थी और मैं ठहरा दुबई रिटर्न। मुझे बोला कि आपको कैमरा में देख के बोलना है नमस्ते। मैं बोला यो आई विल। कैमरा शुरू और मैंने किया काट काट काट, अबे नमस्ते ये क्या है, सॉरी मैम नमस्ते, फिर अगेन एक्शन। सो दैट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कैमरा फेसिंग। और मैं भन्ना गया था, थोड़ा सा पागल हो गया था, शिट ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे, इसके बाद मुझे कभी काम नहीं मिलेगा, ओ माय गॉड मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। 400 450 बातें एक साथ एक सेकंड में मेरे दिमाग में घुस गई थी, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने टच हुआ, टेलीविज़न ने मुझे बहुत ही अच्छे से अपनाया, आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपनाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सबसे पहली चीज़ थी जब मुझे ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार मिला वो था प्यार की एक कहानी। जब मैंने जे खुराना का कैरेक्टर प्ले किया था, जे खुराना ऑडियंसेस के लिए जब शुरू में आया था तो अभय और पिया के बीच में एक दरार बन के आया था। हमारे वैम्पायर एडवर्ड और बेला के बीच में आ गया था जेकब, तो वो एक दरार बन के आया था। लोगों को शुरू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे बहुत गालियाँ मिली थी शुरू में कि कैसे कोई हमारे अभय पिया के बीच में आ सकता है। बट धीरे धीरे आई एम सो ग्लैड कि लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया और धीरे धीरे जे खुराना का कैरेक्टर बहुत ही पॉपुलर हो गया। आई थिंक जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब की बात है ये, जब मैंने थिएटर पहली बार किया था और मुझे लगता था कि इफ़ यू आर ऑन स्टेज आप खुदा हैं सबके, आप लोगों को हंसा सकते हैं, आप लोगों को रुला सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उस फीलिंग की वजह से मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, बिकॉज वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ना ही मैंने एक्टिंग कहीं से सीखी, ना ही मैंने डांसिंग कहीं से सीखी। हाँ, एक्टिंग के लिए ग्रूमिंग मैं अब भी कर रहा हूँ, अब भी शुरुआत है मेरी, अभी शुरू है मेरे एक्टिंग क्लासेस। बट डांसिंग के लिए एज पर से मैंने कभी कोई क्लासेस नहीं ली, इज़ बिकॉज डांसिंग कभी भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। डांसिंग वॉज हमेशा माई हॉबी, मुझे अच्छा लगता था डांस करना, इसीलिए मैंने कभी सीखा नहीं डांसिंग। कभी पैसे कमाने के लिए कहीं डांस करना पड़ा तो मैंने बैकग्राउंड डांसर के जैसे थोड़ी जगह डांस कर लिया। बट एक्टिंग इज़ समथिंग दैट आई लव। आई थिंक मुझे आज भी पूछा जाए तो मैं अपने आप को एक बेटर एक्टर मानता हूँ दैन अ बेटर डांसर। तो आई थिंक एक्टिंग की ट्रेनिंग मैं अभी भी इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं अपने आप को उसमें और बेहतर करना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना। आई थिंक मुझे रियलिटी शोज़ में बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि मैं फिक्शन नहीं करना चाहता हूँ, बट फ़िलहाल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास ऑन जिसे अपना फ्यूचर प्लान कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। आई जस्ट नीड टू चूज़ द राइट थिंग। तो बस मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि वो सही अपॉर्चुनिटी मुझे कब मिले और आई गो बुल्स आई। डेफिनेटली आपको मैं बहुत सारी चीज़ें एंकर करते हुए दिखूंगा इसके बाद। अभी रिसेंटली मैंने जी सिने अवार्ड्स ख़त्म किया एज एन एंकर। आप मुझे अगर जानते हैं थोड़ा भी तो मैं उन चीज़ों के बारे में तब तक बात नहीं करता जब तक वो चीज़ें होती नहीं। तो एक बार वो हो जाएंगी तो मैं आपको आके सबसे पहले बताऊंगा मेरी जान। ये जो पीरियड होता है ना, फॉर एग्जांपल आपकी मीडिया इंडस्ट्री में, टीवी या फिल्म्स में, you're a पेंसिल। आपको अपने आप को शार्पन करना ही पड़ता है जब तक आपकी नोक पॉइंटेड नहीं है। जिस दिन आपकी नोक थोड़ी सी कम होती है, यू हैव टू शार्पन योर सेल्फ अगेन। अनडाउटेडली ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक एक्टर में या एक डांसर में है वो शायद दूसरे में नहीं है, वो दूसरे में भी उतना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। दैट्स वेयर योर हार्ड वर्क, दैट्स वेयर योर परसिवियरेंस, योर डिसिप्लिन, योर पेशेंस, वो सारी चीज़ें कंबाइन होके आपकी मदद करती है। आपने मुझसे अभी एक सवाल किया कि इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी आप किस तरह से अपने कंपटीशन को लेते हैं, किस तरह से इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट होता है। सो आई थिंक अगर आपके पास ऐसे फैंस हैं जो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि आप लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो आई थिंक मेरा आधा डर वहीं ख़त्म हो जाता है। इज़ बिकॉज मुझे पता है कि कम से कम मेरे जो फैंस हैं जो मुझे इतना पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, वो तो मेरे साथ है। सो आई थिंक आप सब लोगों का जो साथ है वो मेरा 50% काम तो ख़त्म ही कर देता है। मतलब आधी मेरी जो स्ट्रेस है, आधी मेरी जो मेहनत है, आधा मेरा जो जुनून है, वो सारी चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर है आपका प्यार। सो आई थिंक वो हमेशा मिलता रहे एंड आई प्रे टू गॉड कि ऐसा ही रहे।